हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम का थर्ड मेथड, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमें जीडीपी एट एमपी फाइंड करना होता है, जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं, जिसमें से पहला मेथड था वैल्यू एडिड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है इनकम मेथड। आज जो है वो हमारा थर्ड एंड लास्ट मेथड है नेशनल इनकम के अंदर, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह से हम चीज़ों को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जीडीपी एट एमपी फाइंड करना पड़ता है, जो कि हमें देखना पड़ेगा किस तरह से। जीडीपी एट एमपी इक्वल टू में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग PFCE भी लिखते हैं, यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। थर्ड होता है यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें जो होती हैं वो अक्सर गिवन होंगी। और तीसरा होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। तो जो PFCE है हमारा, इसको कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा है हमारा GFCE, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये जो फाइनल वर्ड है, ये फाइनल वर्ड डिनोट करता है फाइनल गुड्स को। यहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल या अदर गुड्स की हम कैलकुलेशन को नहीं इंक्लूड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड कर देंगे। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं। किसी भी प्रोडक्शन की एक बाउंड्री लाइन होती है, अगर आप उसको क्रॉस कर दें तो उसे क्या कहलाते हैं? फाइनल गुड्स। तो हम सिर्फ यहाँ पे वही इंक्लूड करेंगे। और GDCF होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमारा फोर्थ होता है नेट एक्सपोर्ट, जो निकल के आता है X माइनस M से। यहाँ पे जो X होता है वो होता है एक्सपोर्ट, और जो M होता है वो होता है इम्पोर्ट। हम अगर X माइनस M कर दे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाता है। अब हमें यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन होगी वो होगी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी GDCF। ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग चेंज इन स्टॉक के नाम से जानते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब हम अगर बात करें फिक्स इन्वेस्टमेंट, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट 3 इन्वेस्टमेंट्स को मिला के बना है। वो 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं। पहली होगी हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट, दूसरी होगी हमारी बिजनेस इन्वेस्टमेंट, और लास्ट जो होती है वो हमारी होती है रेसिडेंटल इन्वेस्टमेंट्स। बिजनेस इन्वेस्टमेंट मतलब अगर कोई भी प्रोड्यूसर बिजनेस के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कहलाती है हमारी बिजनेस इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंटल मतलब जैसे घर बनाना, ये सब चीज़ें जो होती हैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो रेजिडेंटल के अंदर आती हैं। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, आप जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सारी इसके अंदर इंक्लूड्स होती हैं। इन तीनों को हम जैसे ही प्लस कर देंगे हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एक बार फिक्स इन्वेस्टमेंट मिल गई तो हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को इसमें निकालेंगे। जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ये हमारा होता है चेंज इन स्टॉक, जो कि निकल के आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर आप साल के अंत में जो स्टॉक बचा है उसमें से साल के स्टार्टिंग में जो स्टॉक था उसको माइनस कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम चेंज इन स्टॉक के नाम से जानते हैं।
और डेल्टा स्टॉक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में काफ़ी टाइम्स इन फॉर्मूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा, वहाँ पे कभी कभार हमें ये ना देते हुए हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जिसका नाम होगा नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी इसको गिवन होता है। अब अगर ऐसी चीज़ें, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि ये नेट है, तो हमें अगर इसको ग्रॉस बनाना है तो इसके अंदर हम डेप्रीशिएशन को प्लस कर देंगे, जिससे ये ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब ये जैसे ही प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके अंदर हम अगर डेल्टा स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक को जैसे ही प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला बनेगा GDCF इक्वल टू में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में डेप्रीशिएशन प्लस में डेल्टा स्टॉक। अब क्वेश्चन कभी कभार नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दे सकता है। सॉरी फिक्स नहीं होगा वहाँ पे, अब सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम GDCF को जब फाइंड करेंगे तो हमें सिर्फ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो दे रखा है, मतलब हमें अब सिर्फ नेट को चेंज करना है, जो कि डेप्रीशिएशन को ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर सिर्फ हम डेप्रीशिएशन की वैल्यू को ऐड कर देंगे, और डेप्रीशिएशन का जो अदर नेम होता है वो होता है हमारा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। और अगर आप ध्यान से देखें तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ही पूरा पार्ट ये होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस में फिक्स इन्वेस्टमेंट दोनों होता है, बट वो नेट होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है, ग्रॉस, जिसके कारण हमें डेप्रीशिएशन को ऐड करना पड़ता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखा जाए तो नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट्स। जब फिक्स है ये और ये ग्रॉस में होता है, बट यहाँ तो नेट है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर डेप्रीशिएशन ऐड कर लेंगे। अब जैसे ही डेप्रीशिएशन ऐड करा तो हमने वो इस तरह बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ये वाला पार्ट आ गया है। अब हमें ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाले पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर डेल्टा स्टॉक यानी चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये आ जाता है। तो अगर किसी को नोट डाउन करना है करिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है NNP एट MP फाइंड करिए, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड करिए। और हमारे पास ये डाटा गिवन है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 4000, और हमें दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और अदर आइटम्स हैं। तो हमें अपने फॉर्मूले को लगाते हुए, अब क्वेश्चन क्या होता है, वो कभी भी ये नहीं बताता कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें क्वेश्चन देख के ये बताना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें समझ आ रहा है कि डाटा कौन कौन सा है, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखा है, तो हमें समझ आ रहा है इसमें एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा। और जैसे ही वहाँ पे अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा हो या ऐसे कोई आइटम्स जो हमारे इनकम मेथड या अदर मेथड्स में थे, तो वो मेथड लगाया जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे GDP एट MP। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ऐड करना पड़ेगा, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे रखी है 8000, प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे रखी है 3000, और GDCF नहीं गिवन है क्योंकि हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, जो कि हम निकाल लेंगे।
और हमें नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू दे रखी है, लेकिन वो माइनस में है। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, तो वो माइनस में है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये इस तरह लिखा जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे पास गिवन क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। तो देखिए ये पहले से ही ग्रॉस में है, तो हमें डेप्रिसिएशन ऐड करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फिक्स्ड है अभी, मतलब ये फिक्स इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। और इसके अंदर अभी हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा स्टॉक, यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इन्वेस्टमेंट या डेल्टा स्टॉक, आप जिस चाहे नाम से इसको बुला सकते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 400, प्लस में हम इसके अंदर ये रहा चेंज इन स्टॉक दे रखा है 50, तो ये टोटल हो गया 450। इसकी वैल्यू को अब यहाँ पुट डाउन करेंगे और इसका आंसर हम फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका जब हम टोटल करेंगे इन तीन हिस्सों का, तो ये आएगा 11,450। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 11,450 में से जब अब हम 60 माइनस करेंगे तो आएगा 11,390। 11,390 आ गया। अब ये हमारा क्या है, अभी जीडीपी एट एमपी, बट क्वेश्चन ने हमें बोला था एनएनपी एट एमपी निकालना है, यानी एनएनपी एट एमपी, और हमारे पास गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी, है ना। तो आइए देखिए, अब हमें जी से एन पे जाना है, तो इसके अंदर क्या माइनस करेंगे हम, डेप्रीशिएशन। डीपी से हमें एनपी पे जाना है, यानी इसके अंदर नीफा प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एमपी एमपी है, तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 11,390, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, ये रहा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी दिया जाता है 40। अब हम देखते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, वो भी नेगेटिव में। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, वो भी नेगेटिव में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होता है, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस हो जाएगा, और वो पहले से ही माइनस में है 80 सॉरी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 11,390 माइनस 40 प्लस में 80, तो इसमें क्या होगा, 11,300 में हम 40 को प्लस कर देंगे, तो 11,430 जो है वो हमारा आएगा एनएनपी एट एमपी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। हम पहले सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट डाउन करना है। तो देखिए हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, और हमारे पास नेट इम्पोर्ट्स है। तो आइए इसको आप फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी एट एमपी, जो कि निकल के आएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स। तो अब देखिए इनकी वैल्यू को पुट डाउन करते हैं, तो ये है 900 और ये है 200, और ये हमें दिया नहीं होता काफ़ी टाइम, बट अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम पुट कर देंगे और नाम निकाल लेंगे। तो देखिए अब यहाँ क्या है, नेट इम्पोर्ट्स है, नेट एक्सपोर्ट अगर प्लस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। कितना माइनस करना है हमें, हाँ 10। तो आइए हम सब फाइंड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या तो फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ये पहले नेट है, तो हम इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर डेप्रीशिएशन एंड प्लस करेंगे। अब देखिए अब ये क्या बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बट ये फिक्स इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है, जो कि है -20, क्योंकि ये माइनस का दे रखा है। तो आइए इसकी वैल्यू पुट डाउन करें, तो ये आएगा 120 प्लस में डेप्रीशिएशन
हमें डेप्रीशिएशन की कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम उसकी जगह क्या पुट डाउन कर देंगे, 0। और हमें उसकी सॉरी यहाँ -20 लिख दिया है, तो हम इसको क्या कर देंगे -20, यानी ये 100 आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अब यहाँ 100 पुट डाउन करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ रहा है 1200 माइनस 10, यानी 1200 माइनस 10, तो ये आ रहा है 1190। ये हमारा आ गया जीडीपी एट एमपी। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने को बोला गया है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम एनएनपी एट एफसी के नाम से जानते हैं, और हमारे पास गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी। अब हमें जी से एन पे जाना है, तो इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अब डीपी से एनपी पे जाना है, इसके अंदर नीफा प्लस कर लेंगे, और एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस कर देंगे एनआईटी। तो देखिए जीडीपी एट एमपी की वैल्यू है 1190 माइनस डेप्रीशिएशन 0 प्लस नीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी नेगेटिव में है तो -10, और एनआईटी की वैल्यू दे रखी है हमें 150। तो इसको जब हम करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1030। ये था हमारा आज का थर्ड और लास्ट मेथड, जिसका नाम था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस के लिए, और लाइक बटन ज़रूर दबाएं।